हाय फ्रेंड, कैसे हो? अच्छा, तो तुम्हें जो है अपने गन्स का डायमंड कैमो अनलॉक करना है। डोंट वरी, इस वीडियो में मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूं कि कैसे तुम एकदम इजी तरीके से जो है अपने किसी भी गन का डायमंड कैमो अनलॉक कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं तुम्हें अपने गन्स का जो है प्रूफ दिखा देता हूं कि कैसे मैंने इतने कम टाइम में जो है इतने सारे गन्स का डायमंड कैमो अनलॉक किया है। देखो, मेरे पास जो है यहाँ पे QXR है, इसका डायमंड कैमो है। फिर एक गन है QQ9, इसका भी मेरे पास डायमंड कैमो है। फिर जो यहाँ पे फैनिक है, इसका भी जस्ट मेरे पास आने ही वाला है, ओनली 5 मैचेस बाकी है और मैं इसको आज ही मैं डायमंड कैमो ले लूँगा। उसके बाद एक AR का गन है KN44, इसका भी मेरे पास डायमंड कैमो है। तो ऐसे बहुत सारे मेरे पास गन है जिसका डायमंड कैमो है। तो ऐसा मैंने क्या किया जो इतनी जल्दी इतने कम टाइम में मैंने जो है इतने सारे गन्स का डायमंड कैमो मुझे मिल गया। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें एक बोनस ट्रिक बताने वाला हूं जिसकी मदद से तुम भी अपने किसी भी गन का जो है बहुत ही ईजी और फास्टेस्ट तरीके से जो है उसका डायमंड कैमो अनलॉक कर सकते हो। तो इसके लिए चलते हम गेम पे। पर गेम पे जाने से पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं यार कि इसका क्राइटेरिया क्या है और इसका प्रोसेस क्या है। तो देखो, क्राइटेरिया ये है कि जब आप गोल्ड कैमो आपको मिल जाएगा, यानी अगर गोल्ड कैमो आपका अनलॉक हो जाएगा, तो जिस भी गन पे आपको डायमंड कैमो चाहिए उस गन पे आपको गोल्ड कैमो लगाना है और उसी गन से, ठीक है, अगर आप AR गन यूज़ करते हो तो वहाँ पे आपको 150 मैचेस खेलने होंगे और हर एक मैच में जो है 10 किल करना होगा। वहीं पे अगर आप कोई भी अदर गन यूज़ करते हैं मार्क्समैन को छोड़ के, तो वहाँ पे आपको जो है 120 टोटल मैचेस खेलने होंगे जिसमें से हर एक मैच में आपको 10 किल करना है। तो चलो, ये जो है मैं तुम्हें प्रैक्टिकल समझाता हूँ करके, और वो ट्रिक भी तुमको यहाँ पे मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा एकदम प्रैक्टिकल। तो वीडियो कंप्लीटली एंड तक देखते रहो। ओके, तो अभी मैं गेम पे आ चुका हूँ और चलो अभी मैं तुमको दिखाता हूँ कि डायमंड कैमो लेने का जो है क्राइटेरिया क्या है। तो सिंपली से लोडआउट के अंदर आते हैं, गनस्मिथ के अंदर आते हैं और यहाँ पे कैमो के अंदर आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो कंप्लीशनिस्ट जो है इसके अंदर आते हैं और यहाँ डायमंड वाले पे टच करो तो देखो राइट साइड में तुमको इसका जो है क्राइटेरिया दिख रहा है कि क्या करना होगा तुमको डायमंड कैमो लेने के लिए। तो सिंपली यहाँ पे लिखा है गेट 10 किल्स इन ए कंप्लीटेड मैचेस 120 टाइम्स टू अनलॉक, यानी कि तुमको 120 मैचेस टोटल खेलने हैं जिसमें हर एक मैच के अंदर जो है तुमको 10 बंदों को मारना होगा, ठीक है। जिसमें से मैंने जो है 120 में से 115 कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। मेरे को और 5 मैचेस खेलने हैं। ओके, लेकिन डायमंड तुमको तभी मिलेगा जब तुम गोल्ड अनलॉक करोगे। देखो, मेरा गोल्ड अनलॉक है और मैं गोल्ड लगा कर खेलूँगा तभी जो है ये काउंट होगा, अदरवाइज़ ये काउंट नहीं होगा, ठीक है। अब गोल्ड को लेने का प्रोसेस क्या है? तो गोल्ड को लेने का प्रोसेस ये है, जो कंप्लीशनिस्ट जो ऑप्शन था उसके जस्ट नीचे देखो बहुत सारा कैमो का ऑप्शन है, जैसे सैंड, ड्रैगन, स्प्लिंटर, टाइगर, जंगल, रेपिटाइल। तो ये सारा देखो मैंने अनलॉक किया है। जब ये अनलॉक कर लोगे तब जो है तुम्हारा गोल्ड अनलॉक होगा, और जब तक गोल्ड अनलॉक नहीं होगा तब तक तुम डायमंड के लिए खेल नहीं सकते, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि सारा इसमें कैमो अनलॉक कर लो, फिर गोल्ड अनलॉक होगा, गोल्ड को इक्विप करो, उसके बाद तुमको 120 मैचेस खेलने हैं टोटल, जिसमें हर एक मैच के अंदर जो है तुमको 10 बंदे को मारना है, ठीक है। और AR का गन अगर तुम डायमंड कैमो लेना चाहते हो तो उसमें तुमको 150 मैचेस खेलने होंगे और दूसरे गन्स के लिए तुमको 120 मैचेस खेलने होंगे, ठीक है। तो ये था इसका क्राइटेरिया और प्रोसेस। और जो मैंने तुमको बताया था इस वीडियो का स्टार्टिंग में कि तुमको इस वीडियो में तुमको बोनस ट्रिक बताऊँगा, तो चलो उसकी तरफ बढ़ते हैं। अब बोनस ट्रिक यहाँ पर क्या है? देखो, नॉर्मल बंदे क्या करते हैं कि कोई भी मैप उठा के कोई भी मैच खेलने लग जाते हैं। आपका फोकस क्या है? तुम्हारा फोकस है डायमंड कैमो, ठीक है। तो डायमंड कैमो लेना है तो तुम अगर अच्छा रशर प्लेयर हो, तुम अच्छा रश कर सकते हो, तो तुमको छोटे से छोटे मैप में खेलना है जिसमें तुम जल्दी से जल्दी जो है 10 बंदों को मार लो, और वो जिस भी मैच में 10 बंदों को मारोगे वो मैच कंप्लीट होना चाहिए। देखो, तुम्हारा मोटिव ये नहीं होना चाहिए कि मुझे मैच जीतना है या हारना है। तुम हार जाओ जीत जाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर उस मैच में तुमने 10 किल कर लिया है तुम्हारा मैच काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो पहला जो है तुम्हारा, अगर तुम रशर हो तो तुमको छोटे मैप में खेलना है, और तुम अगर एवरेज प्लेयर हो तो तुमको एवरेज मैप में खेलना है। अब छोटे मैप का मतलब है तुम अगर शिपमेंट में खेलो तो काफ़ी अच्छा होगा। बस ये रेकमेंड कर रहा हूँ मैं। आप तुम्हारा कोई और मैप में खेलने का मन है तो कोई इशू नहीं है। अगर छोटे मैप की मैं बात करूँ तो शिपमेंट में खेलो, काफ़ी अच्छा होगा। और अगर तुम एवरेज प्लेयर हो
तो तुम न्यूक टाउन में खेलो, न्यूक टाउन भी काफ़ी अच्छा है। ओके, उसके बाद दूसरा टिप तुम्हारे लिए ये है कि अब यहाँ पे मोड बहुत सारे हैं, ठीक है। यहाँ पे हार्ड पॉइंट है, मल्टीप्लेयर है, ठीक है, कुछ भी है। तो तुम खेलो फ्री फॉर ऑल के अंदर, क्योंकि फ्री फॉर ऑल में फ़ायदा ये होता है कि बंदे जो है कहीं भी रिस्पॉन हो जाते हैं, तुम्हारे आसपास आजू बाजू में बंदे रिस्पॉन होते हैं। इससे तुमको क्या होता है, किल करने में आसानी होता है और तुम जल्दी से जल्दी अपना 10 किल जो है कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। और अगर तुम खेलोगे हार्ड पॉइंट या कुछ दूसरा तो वो रिस्पॉन्स उस साइड होंगे, उसमें काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है। तो तुमको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है तो छोटा मैप खेलो, फ्री फॉर ऑल खेलो और तुम आराम से इजीली तुम मार के बहुत कम टाइम में जो है जल्दी जल्दी अपना जो है कैमो को ग्राइंड कर सकते हो, ठीक है। अभी तुमको इसको बताने के लिए, समझाने के लिए तुमको मैं एक मैच खेल के दिखाता हूँ, ठीक है, प्रूफ के तौर पे। तुम इसको देखो, मैंने फ्री फॉर ऑल लगाया, फ्री फॉर ऑल, और यहाँ पे मैप मैंने सेलेक्ट कर लिया शिपमेंट छोटा मैप है, ठीक है। मुझे सिर्फ 10 किल से मतलब है, मुझे जीतने हारने से कोई भी मतलब नहीं है। मैं क्या करता हूँ, गेम को स्टार्ट करता हूँ और मिलते हैं तुमको गेम के अंदर। ठीक है, मैच कंप्लीट हो गया है और अब तुमको मैं लेके चलता हूँ वापस से कैमो के अंदर, ठीक है, फैनिक के कैमो के अंदर, और देखता हूँ कि वहाँ पे 115 मैचेस मेरा कंप्लीट था, क्या 116 हुआ या फिर नहीं, ठीक है। मुझे फ़र्क नहीं था, मैं 10 किल के बाद भी अगर नहीं किल करता कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 10 किल तुम्हारा लिमिटेशन था और मैं उसको क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर लिया, ठीक है। जीतना हारना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी इसी मैच को मैंने हार गया मैं, ठीक है। तो चलो मैं तुमको दिखाता हूँ, वहाँ पे जल्दी से निकलते इधर बाहर और चलते हैं उसके कैमो के अंदर। ओके, देखो लोड आउट के अंदर गनस्मिथ कैमो कंप्लीशनिस्ट यहाँ पे आया, देखो 116, यानी कि एक मैच मेरा काउंट हो गया। कितनी आसानी से, कितनी जल्दी मेरा एक मैच काउंट हो गया। इसी तरह से दोस्तों तुम भी पूरा मैच खेल के आराम से तुम इसको जो है ग्राइंड कर सकते हो डायमंड कैमो को। ओके, तो देखा यार तुमने, ये जो ट्रिक है ये पर्सनली मैं खुद भी यूज़ करता हूँ और इसी ट्रिक के थ्रू जो है मैंने इतने सारे डायमंड कैमो को इतने कम समय में जो है अनलॉक किया है। आई होप कि ये जो ट्रिक अब तुम भी अप्लाई करोगे और तुम्हारे पास भी जो है अब बहुत सारे डायमंड कैमो होंगे इसी ट्रिक को अप्लाई करने के बाद। तो कैसा लगा ये वीडियो नीचे बता दो कमेंट करके। और हाँ, अगर इस वीडियो का रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स है या फिर कोई भी तुम्हारे मन में सवाल है गेमिंग से रिलेटेड तो यार नीचे कमेंट्स में पूछ लो, बेझिझक, कोई इशू नहीं है। मैं 100% ट्राई करूँगा तुम्हारे उस कमेंट का जवाब देने का। और अगर तुम्हारा कोई भी क्वेरी है तो उसके ऊपर मैं वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा, ठीक है। तो नीचे कमेंट कर दो और वीडियो को अभी तक लाइक ही नहीं यार, तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से। और अगर तुम्हें COD में कस्टम रूम के बारे में कुछ जानना है या उसके बारे में तुम्हें कोई जानकारी चाहिए तो इन दोनों वीडियो को देख लो।